चीन में उद्योगपतियों के खिलाफ जिनपिंग का खतरनाक प्लान, जैक मा पर शिकंजे के बीच शान को आगे बढ़ा रहा है चीन। बड़ी खबर, वैक्सीन कंपनी टेक ओवर करने के बाद शान की जिनपिंग शासन से बड़ी नजदीकियां। जैक मा पर सख्ती के बाद शान ने की तेजी से तरक्की। अरबपति जैक मा की संपत्ति छीनना चाहते थे जिनपिंग, ये खबर है। मैं चाहूंगा शान के भी बगल में शॉट्स दिखाएं और सीधे मैं चलूंगा मनीष शाह के पास। मनीष, पहले इस खबर पे क्या इनपुट आ रहा है? जो मेरे पास जानकारी है, शान एकदम से ओवरटेक करते हैं मुकेश अंबानी को, वॉरेन बफे के नजदीक आ जाते हैं और बताया जाता है कि अप्रैल से इनको ग्रूम किया जा रहा था क्योंकि अप्रैल में एक वैक्सीन कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया। मनीष, वेरी क्विकली। जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए, सबसे पहले तो इस खबर का एक दिलचस्प पहलू बता दूं कि जुंग शान पहले पेशे से पत्रकार थे। तो पत्रकार दुनिया के तमाम देशों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो बनते रहे हैं, लेकिन पहली बार वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से 11वें अमीर व्यक्ति एक पत्रकार बना है। ये इसका एक अलग पहलू है। अब आइए जुंग शान के जो हिस्ट्री पर कि कैसे अचानक वो आगे बढ़े। तो पिछले दिनों जब वैक्सीन की कंपनी एक इन्होंने खरीदी और उसको शेयर बाजार में उन्होंने बीजिंग में लिस्ट कराया, तो उसके शेयर 2000% आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ एक और कंपनी पिछले दिनों उन्होंने खरीदी बोतलबंद पानी की और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट कराया, वो भी 200% उसके शेयर बढ़ गए। लेकिन मनीष, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि जैक मा, देखिए जैक मा को पहले तो इन्होंने अज्ञात जगह पर रख दिया और अब खबर ये आ रही है कि उनका पैसा पे कब्जा करना चाह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और उससे बड़ी खतरनाक साजिश जो चीन की है कि जैक मा की कंपनी अली पे और जो दूसरी अलीबाबा से संबंधित कंपनियां हैं, उसके पास जो कंज्यूमर के यूजर्स के जो डेटा थे, उसको लेकर खबरें आ रही है कि चीन की सरकार जैक मा पर दबाव दे रही थी कि वो सारे डेटा वो हमें दो। यानी कि आप अगर अलीबाबा की कंपनी के साथ आपने कभी कोई ट्रांजैक्शन किया हो तो उसके सारे डेटा अब चीन की सरकार मांग रही थी कि आप किसके क्या बैंक डिटेल्स है, किसके क्रेडिट कार्ड के क्या डिटेल्स है, किसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और कब कौन लोन लेता है, किन परिस्थितियों में लोन लेता है। तो ये सारा डेटा जो सबसे बड़ा एसेट्स माना जाता है जैक मा का, वो भी हड़पने की साजिश में थी चीन की कंपनी। मैं अपनी टीम को बोलूंगा जरा ये शॉट्स को नीचे मिक्स करते रहे, शान और जैक मा दोनों दिखाएं। मैं सीधे अनिल के पास चलूंगा। अनिल, शान इनका क्लेम टू फेम क्या है? एकाएक कहां से आ गए एकदम से? जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जैक मा एक वक्त तक चीन के सबसे अमीर व्यक्ति होते थे और यहाँ तक कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल थे। लेकिन हाल के दिनों में उनकी लगता है कि शायद कोई परेशानी हुई है जिसके चलते ये सब बात सामने आ रही है। लेकिन हम ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए या आप लोग के जरिए ये समझ पा रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पर चीजें समझ में आ रही हैं कि शान जैसा कि अभी मनीष ने बताया कि किस तरह से तेजी से आगे बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत देशों में इस तरह से आमतौर पर होता है कि जब किसी को आप फेवर करते हैं या कोई भी सरकार के नजदीक होता है तो सरकार की ओर से पूरी कोशिश होती है कि उस उद्योगपति को आगे बढ़ाया जाए, उसको आगे ले जाया जाए। अगर वो बस अनिल, आप बीजिंग में हैं, इससे ज्यादा मत बोलिए प्लीज। बस मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। मैं अनिल त्रिगुणायत सर के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आइए जरा तेजी से आइए, यहां पर अपने दर्शकों को कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं और बाद में इस वॉल और ब्रेकिंग के शॉट्स के साथ में अनिल त्रिगुणायत सर के पास आऊंगा। आइए जरा प्ले करें, यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है दिखाएं। बहुत अच्छी वॉल है, जरा यहां पर जो हमारे पास है इसको देखें। शान को बढ़ाने के लिए टारगेट पर जैक मा, ये बड़ी बात। जब से जैक मा पर चीनी सरकार का शिकंजा कसा, तब से जोंग शान की तरक्की तेजी से शुरू हो गई है। नेक्स्ट, जोंग शान, ये देखें, ने पिछले साल ही एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को किया था टेक ओवर। ये इत्तेफाक नहीं है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। यहां पर वैक्सीन की कंपनी टेक ओवर के बाद से शान की चीनी शासन से नजदीकियों की चर्चा गर्म है। नेक्स्ट, अप्रैल में बीजिंग बिताई बायोलॉजिकल फार्मेसी इंटरप्राइज कंपनी को सार्वजनिक करने के बाद उनका ड्रीम रन शुरू होता है। सिर्फ 6 दिनों में शान की नेटवर्थ $77.8 बिलियन से बढ़कर $91.7 बिलियन हो गई। ऐसा कौन सा चक्कर चलाया भाई? एक तरफ चीनी सरकार का साथ पाकर शान दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका है, वहीं अरबपति जैक मा की दौलत छीनना चाहती थी चीन की सरकार।